हाँ जी, प्रश्न है किसी को? हाँ, ऑनलाइन प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं, फिर आपको होगा तो देख लेंगे। हाँ, रितु जी नाहटा, आपको अनम्यूट किया है। भैया जय जिनेंद्र। हाँ जी। भैया तेजस तेजस का समझ में नहीं आया थोड़ा, तेजस उसका का योग। तेजस का योग का। तेजस का योग का यही बताया कि तेजस का योग होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तेजस के निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन की कोई घटना नहीं होती है और कोई स्थिति भी नहीं है ऐसी जहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़े। इसलिए तेजस नाम का कायोग नहीं है, तेजस नाम का शरीर है अकेला। हाँ, तो तेजस शरीर में एक्चुअली क्या रहता है? तेजस वर्गणाओं से तेजस शरीर बनता है। वो शरीर में कांति देना, उष्मा देना इत्यादि के उसके कुछ कार्य बताए जाते हैं, तो वो तो चीज बनी रहती है, औदारिक कार्य भी होता है, परंतु का योग उस संबंधी नहीं पाया जाता है। तो औदारिक जो शरीर रहता है उसमें तेजस की जो कांति है वो दिखती है, वो है तेजस हाँ, एग्जैक्टली। कांति दिखने के लिए और भी कर्म होते हैं, लेकिन हाँ जो कांति दिखती है, गर्माहट रहती है, वो कार्य तेजस संबंधित कहे जाते हैं, तेजस वर्गणाओं में। ओके। है ना जी? ऋषभ ऋषभ जी पंडित जी। जी भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ भाई जी। साहब मेरा प्रश्न वेद मार्गणा से संबंधित है। जिनागम में जहाँ कहीं ऐसे आते हैं कि मनुष्य के ऐसा और मनुष्यनी का ऐसा, मतलब जहाँ कहीं इस तरह का स्वामित्व भेद आता है, तो वहां वो भेद पुरुष वेद की अपेक्षा, वो द्रव्य वेद की अपेक्षा समझना चाहिए या भाव वेद की अपेक्षा? मैं वो सारी चीजें भाव से संबंधित है। जैसे अ, मनुष्य नहीं आई थी पहले, तिर्यंचिनी आई थी, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो भाव जैसे वेद से जहां अभी संबंधित। मुझे प्रॉब्लम आई मैं उसको बताता हूँ। एक जो एक क्षायिक सम्यक दर्शन का स्वामित्व की बात आई, तो उसमें मनुष्यनी का भी लिया कि मनुष्यनी को कर्म भूमि में तीनों ही सम्यक्त्व का स्वामित्व है। तो वो हम्म। कहीं आया कि नहीं ये द्रव्य स्त्री की बात है, कहीं वो भाव स्त्री की बात है, तो वो मुझे भी स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं, द्रव्य स्त्री का तो दिया ही नहीं है, केवल एक जगह है टीका में दिया है जहाँ द्रव्य स्त्री, बाकी तो सब जगह ये क्लियर ही नहीं किया है कि द्रव्य स्त्री की भाव स्त्री है। वही वही ये कंफ्यूजन ही रहा ये। हाँ, और जो यहाँ पर जितनी मार्गणा है ना, मार्गणा भाव प्रधान है, और यहाँ पर उन्हें स्पेसिफिकली कह ही दिया द्रव्य वेद। और द्रव्य वेद की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जीव कांड में भाव की चर्चा करनी है, जीव के मोह के उदय से जो परिणाम है उसको कह रहे हैं। तो इसलिए वेद अंतरंग भाव सहित जो है उसको लेकर के स्त्री पुरुष नपुंसक संज्ञा यहाँ चल रही है, और ठीक सर्वत्र है। वही काम में आती है, अनलेस कि वो खुद ही स्पेसिफिकली कह दें कि यहाँ पर हम द्रव्य स्त्री की बात कर रहे हैं, द्रव्य पुरुष की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो यदि वहां मनुष्यनी को तीनों ही सम्यक्त्व पर्याप्त अवस्था में कहा है, तो वो भाव स्त्री समझना चाहिए। वो भाव स्त्री है, क्योंकि वही भाव स्त्री कहाँ तक पहुंचती है? मोक्ष तक जाती है, नववा गुण हम्म। स्थान पे होता है, वही भाव स्त्री को छपक श्रेणी होती है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। निखिल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि वेद मार्ग जो नौकशाय है वेद, उसकी उदीर्णा कौन से गुणस्थान के बाद समाप्त हो जाती है? उसकी उदीर्णा, वेद की उदीर्णा जहाँ तक उदय है वहां तक उदीर्णा होती है, नव्वे गुण स्थान तक होती है। तो यदि ऐसा हुआ तो नौवे गुणस्थान के सवेद भाग तक उसकी उदय उदीर्णा हुई, तो श्रेणी में आरोही जीव को वेद का उदीर्णा उदय से तीव्र मिथ्यात्व आ जाए, तीव्र मोह आ जाएगा। तो आ जाएगा। जी, मिथ्या तो थोड़ी ना आता है वेद से। मोह मतलब ये तीव्र वेद हाँ, कषाय आ जाएगा। मात्र उदीर्णा होने से तीव्र मोह नहीं आता है, उसके स्पर्धकों का अनुभाग कितना है उससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जब अपन श्रेणी पर आरोहण होते हैं, करण परिणाम होते हैं, तो सारे ही कर्मों का उदीर्णा चालू होती है, विशेष रूप से गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह होती है, लेकिन उनकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। सामान्य रूप से उदीर्णा होना और परिणामों की विशुद्धि होते हुए उदीर्णा होना, वो दोनों में बहुत अंतर है। एकदम रेडी है, तैयार हैं किसी भी चीज को झेलने के लिए, कि वो आ भी जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो स्थिति है श्रेणी वगैरह के करण के परिणाम में, विशुद्ध वाले भावों के द्वारा। और एक सामान्य रूप से हम तैयार नहीं और कर्म और तेज आ रहा है, तो हम वैसे ही कच्चे थे और बह रहे हैं, तो वहां पर उदीर्णा होने पर भी तीव्र अनुभाग नहीं है, इसलिए मोह सम्मोह वाली चीजें पैदा नहीं होती है, ना उसके कार्य दिखाई देते हैं।
वो तो छठवें वगैरह से कार्य दिखाई नहीं देते, तथापि संज्ञा कर्म का उदय है तो वो संज्ञा प्ररूपणा में संज्ञा भी उनको 9वें गुण स्थान तक गई। भैया जी और एक प्रश्न था कि शब्दार्थ से पुरुष के 4 अर्थ दिए, तो जब आगमार्थ की बात होगी या भावार्थ की बात होगी तो ना उन्होंने गुण को लिया, ना उन्होंने पुरुषार्थ को लिया, ना उन्होंने उच्चम परम पद किया, उन्होंने केवल भोगों में लिप्त जीव ऐसा एक प्ररूपणा की, पुरुष वेद भाव वेद की। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे देखा जाए तो तीर्थंकर नियम से पुरुष वेदी होते हैं भाव से, तो यदि हम तीर्थंकर को उत्कृष्ट एग्जाम्पल मानते हैं तो हमें गुण या परम पद या पुरुषार्थ की बात भी तो करनी चाहिए। हमने केवल भाव को ही क्यों ग्रहण किया भाव वेद में? नहीं, भाव वेद में तो हमने ये ग्रहण किया, वो निरुक्ति का एक भी अर्थ ना लेकर के जो उस जीव की अवस्था विशेष है मोह जनित, उस अवस्था को पुरुष वेद कहा है। लेकिन शब्दार्थ में से कोई एक अर्थ को ग्रहण करना पड़ेगा ना भावार्थ में, उनसे परे कुछ नहीं ले सकते ना हम। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर निरुक्ति का अर्थ क्यों बताया? फिर क्या मतलब बनता है शब्दार्थ का? भावार्थ दिखाने के लिए कि क्या इसके भाव निकल सकते हैं। जैसे तिर्यंश का निरुक्ति करी थी, देव की निरुक्ति करी, अब कहीं कहीं तो निरुक्ति फिट भी नहीं हो पाती है, तो वो निरुक्ति का एक सामान्य अर्थ रहता है, और फिर आप वहाँ जो कर्म जनित परिणाम है रूढ़िगत, उसी को लेना होता है। जैसे जिनेन्द्र नाम दिया तो जिनेन्द्र हमने नाम तो रख दिया, लेकिन जिनेन्द्र का जो वास्तविक जिनेन्द्र है, जिसमें गुण है, जिसने जीता है, उसी को जिनेन्द्र नाम हो पाता, तो वह नाम से पुरुष है। जी समझ। जय जी। जय। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र हाँ पंडित जी, मेरा प्रश्न है वेद मार्गणा से कि जैसे हमने अभी जाना कि द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों समान होने वाले जो है, उसमें तिर्यंश एकेंद्रिय भी लिए हैं, एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक के, तो इधर हमने इधर पंचेंद्रिय पकड़ना क्या, जहाँ भेद आता है कर्मभूमि के तिर्यंशों में? कर्मभूमि के तिर्यंश में जहाँ विषमता है ना, इसलिए उनको अलग लिखा, तो वहाँ पंचेंद्रिय अकेले बचेंगे, क्योंकि एकेंद्रिय तो सब अलग से गिनेंगे समान। हाँ, तो इधर फिर पंचेंद्रिय पकड़ेंगे क्या उसमें? हाँ पंचेंद्रिय विषमता में बिल्कुल पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंश ही आएंगे। बिल्कुल। हाँ, ठीक, बस यही प्रश्न था मेरा। जय जिनेन्द्र। अंतिम। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी। भैया जी मेरा प्रश्न है कि एक सिनेरियो है कि आप मान के चलिए कि एक देव थे, उन्होंने विक्रिया रिद्धि से स्वयं को एक देवी के रूप में परिणमित कर लिया, और वो किसी एक मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए गया और उनके साथ में रमण करने की इच्छा कर रहे हैं, तो उस समय उनके अंदर के जो भाव चलेंगे उसको भी हम उस समय पुरुष वेदी के भाव लेंगे, या उस समय उनके जो भाव होंगे वो स्त्री वेद के रूप में परिणमित हो सकते हैं क्या? नहीं, तो एक्टिंग करता हुआ कोई व्यक्ति है, पुरुष है लेकिन कर रहा है स्त्री की, तो सब स्त्री वेदी नहीं हो जाता उस समय। कोई नपुंसक की एक्टिंग करता हुआ मिले परीक्षा वाला हुआ, तो वो कोई नपुंसक वेदी नहीं हो जाएगा ना, शरीर बना लेने से हो जाएगा। शरीर तो कैसा भी हो, लेकिन उसके वेद कर्म का उदय जो चल रहा है उसके हिसाब से उसका परिणाम भी तत्संबंधित है। इसलिए आपने क्या शरीर बना लिया है, क्या एक्टिंग कर ली, क्या विक्रिया बना ली है, इट डज नॉट मैटर। आपका जो अंतरंग मूल कारण है वह मैटर करता है। ठीक है। हाँ जी, एक नवीन जी का ले लेते हैं अंतिम, आप आगे नीचे। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ जी भैया जी, इसमें जो आपने बताया कि एकेंद्रिय के भी द्रव्य व भाव वेद में समानता होती है, तो एकेंद्रिय के कैसे, ये समझ में नहीं आया कि एकेंद्रिय को भी वेद का उदय होता है, और कैसे उदय होता है? पृथ्वी कायक है या वनस्पति कायक है, तो वो कैसे, ये मतलब समझ में नहीं आया भैया जी, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। परिणाम है, भोग का रमण का परिणाम है, वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? वेद कर्म के उदय हैं, उनके साथ देखो तो सही कैसी स्थिति है। पूरा का पूरा जो शरीर है वो सारा का सारा शरीर सारे दूसरे जीवों से लिपटा हुआ है। जितनी पृथ्वी, आपसे कहा था ना एक पृथ्वी है, वो एक पृथ्वी जो है वह एक जीव नहीं है, वह असंख्यात जीव जो आप देख रहे हो, कंकड़ मिट्टी पत्थर वगैरह, तो वो सारे के सारे अनेक अनेक जीव एक एक जगह एक दूसरे से भिड़े हुए, जल भिड़ा हुआ,
वायु भिड़ी हुई, वनस्पति, निगोद, सब तो सब एक दूसरे से स्पर्शित हो रहे हैं, तो उसका कितना भोग रूप स्थिति बन रही है, या उसको कितना स्पर्श इंद्रिय संबंधी वैसा परिणाम पाया जा रहा है या स्थिति पाई जा रही है। अब अंतरंग क्या परिणाम रहते हैं वो तो जानते नहीं पुरुष नपुंसक को, भोग का परिणाम होना वही उसका अंतरंग परिणाम है, बाकी स्पेसिफिकली ये वाला परिणाम है ये तो वही जानते हैं और केवली भगवान जानते हैं। ऐसे ठीक है भैया। ठीक है जी, बढ़िया। आज सबके कम प्रश्न थे, धन्यवाद। कल सुबह योग मार्गणा सॉरी वेद मार्गणा प्रारंभ करेंगे आगे से। हाँ जी, हाँ क्यों विदेश क्षेत्र में भी स्पंदन होता है? विदेश क्षेत्र में क्यों, विदेश क्षेत्र में भी सबके शरीर होता है, वहां भी हमारे आपके जैसे लोग रहते हैं, भगवान भी वो शरीर वाले रहते हैं। जहां पर देह विदेह क्षेत्र जो है वहां पर तो शरीर वाले ही रहते हैं। आप देह से मुक्त हो जाओ, मुक्त सिद्ध बन जाओ, फिर कोई कर्म नहीं रहेंगे, फिर कोई कर्म आएंगे भी नहीं। तो वो तो अयोग केवली की जो स्थिति बताई थी। हाँ नहीं, देह नहीं है तो कर्म नहीं बनेंगे ऐसा नहीं कहो, जीव में प्रदेश परिस्पंदन नहीं है तब कर्म नहीं बनते हैं। प्रदेश परिस्पंदन का अभाव होता है तब जाकर के कर्म के बंधन का आश्रय का अभाव होता है।